हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज JH एग्जाम प्लेक्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है JH एग्जाम प्लेक्स। और मैं प्रीति आप सभी के बीच में आज सेमेस्टर 3 का BSc का बॉटनी माइनर पेपर पढ़ाने आई हूँ, है ना। माइनर पेपर जिसके भी पेपर में माइनर होगा, माइनर में आप लोग जो बॉटनी रखे होंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, वो सभी विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी कर सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर से मेजर पेपर भी तैयारी करवाएंगे। तो जितने भी बच्चे मेजर पेपर के हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं या जिनको प्रॉब्लम हो रहा है नोट्स बनाने में, उन सभी के लिए हमारा चैनल जो है वो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर आया है कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को सारा नोट्स के साथ आपका पूरा पेपर कवर करवा देंगे यहाँ पर। तो झारखंड में रहने वाले जितने भी लोग हैं जो विनोबा भावे के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये चैनल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये सारा चीज़ पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर। और जो यूनिट है आपका फर्स्ट यूनिट वो है प्लांट इकोलॉजी। जो फर्स्ट यूनिट आप लोग पढ़ेंगे वो प्लांट इकोलॉजी आपका है। प्लांट इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था कि प्लांट इकोलॉजी का मतलब क्या होता है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस। तो प्लांट का इकोलॉजी जो है बच्चों, प्लांट्स जो है इस पूरे पृथ्वी में, तो उन सभी में अडेप्टेशंस होता है, ठीक है। अडेप्टेशन हम लोगों में भी होता है। अडेप्टेशन क्या है? जीवित प्राणी को इस धरती में एग्जिस्ट करने के लिए, जिंदा रहने के लिए लोगों को या जीव जंतुओं को क्या करना पड़ता है? अडेप्ट करना पड़ता है। अडेप्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए कि अभी गर्मी, मान के क्या चलिए अभी गर्मी का सीजन है ना। अभी गर्मी है, समर सीजन है। तो समर में हम लोग क्या करते हैं? फैन लगा लेते हैं, ठीक है, AC लगाते हैं, कूलर लगाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने आप को क्या कर रहे हैं? बचाने के लिए ये सारी चीजें हम लोग अपने घरों में लगा रहे हैं ताकि हम लोग सरवाइव कर सके। तो उसी तरह से सरवाइव करने के लिए, अपने आप को इस पृथ्वी में एग्जिस्ट करवाने के लिए हमें क्या करना होता है? अडेप्ट करना होता है। मतलब वातावरण के अनुकूल हमें ढलना होता है ना। तो हम लोग वातावरण के अनुकूल ढल जाते हैं। तो ढलने के दौरान में हम लोग क्या करते हैं? अपने आप में कुछ चेंजेस करते हैं। तो वही चेंजेस जो है वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्लांट्स में। तो प्लांट्स में भी ऐसा हुआ बच्चों कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगा या बहुत ज़्यादा ठंड आ गई या कुछ कुछ प्रॉब्लम इन्वायरमेंट में देखने को मिलने लगा, तो प्लांट्स कैसे सरवाइव करता? तो प्लांट्स भी अपने आप में क्या किया? कुछ कुछ चेंजेस किया ताकि वो इस धरती पर सरवाइव कर सके। और सर्वाइवल के लिए ही ये सारे जो है वो मॉडिफिकेशंस प्लांट्स अपने बॉडी में करता है। और उन्हीं को आज हम लोग, प्लांट के उन्हीं दो चीज़ों को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला आ जाएगा आपका हाइड्रोफाइट्स और दूसरा आ जाएगा आपका ज़ेरोफाइट्स। पहला क्या आ जाएगा बच्चों? हाइड्रोफाइट्स, और दूसरा क्या आ जाएगा आपका? ज़ेरोफाइट्स, ठीक है। तो ये कुछ इकोलॉजिकल अडेप्टेशन है प्लांट के, जिनके थ्रू प्लांट्स जो है वो अपने आप को इस धरती में बचा करके रख सकता है अपने बॉडी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करके। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्लांट का बॉडी में कौन सा मॉडिफिकेशंस होगा जिसको हम लोग हाइड्रोफाइट्स और ज़ेरोफाइट्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों ज़ेरोफाइट्स क्या होता है, ठीक है। तो ज़ेरोफाइट का मतलब प्लांट होता है। फाइट का मतलब क्या होता है? प्लांट, है ना। तो ज़ेरोफाइट्स क्या होता है? देखिए यहाँ पे एक और वर्ड लग गया ज़ेरोफाइट्स। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? अ ज़ेरोफाइट, ज़ीरो मीनिंग ड्राई और फाइट मीनिंग प्लांट, है ना। जीरो का मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चों? ड्राई, मतलब ऐसा कंडीशन जहां पर मॉइस्चर बहुत कम है, पानी बहुत कम है, उस कंडीशन को हम लोग जीरो कंडीशन कहेंगे। तो जीरो का मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों? ड्राई होता है। और फाइट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? प्लांट्स होता है। तो ऐसे प्लांट्स जो ड्राई कंडीशन में रहते हैं, है ना, जैसे डेजर्ट वगैरह में, या जहां पर पानी बहुत कम मिल रही है प्लांट्स को, वैसे कंडीशंस में जो प्लांट्स रहते हैं
उन सभी प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। जैसे आप कैक्टस का देख लोगे, डेजर्ट में कैक्टस सरवाइव कर सकता है। क्यों सरवाइव कर सकता है? क्योंकि वो अपने अंदर क्या करता है, बहुत सारे पानी को स्टोर कर लेता है जब उसको पानी मिलता है। ऐसा नहीं है कि डेजर्ट में आपका बारिश नहीं होता है, डेजर्ट में भी बारिश होता है, बट उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ज्यादा बारिश नहीं होता है, बारिश कम होता है, और बारिश होता भी है तो वो क्या हो जाता है कि एब्जॉर्ब कर जाता है, क्योंकि वहां पर जो क्लाइमेट है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा हॉट है। ठीक है, तो ये बात है। तो जब भी उसको प्लांट को जब भी पानी मिलेगा तो वो क्या करते हैं, अपने बॉडी में पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके स्टोर करके रख लेता है, ताकि उसको जब पानी नहीं मिले, जब वहां पे वाटर अवेलेबल ना हो, तो उस वक्त वो उस वाटर का यूज करके फोटोसिंथेसिस कर सके। क्योंकि फोटोसिंथेसिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। फोटोसिंथेसिस ही वो सोर्स है जिससे एनर्जी मिलता है प्लांट्स को, और हम लोगों को भी, है ना। हम लोग भी प्लांट के प्रोडक्ट्स को खा करके एनर्जी गेन करते हैं। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो ज़ीरोफाइट्स क्या हो गया बच्चों, जीरो का मीनिंग क्या बता दिया मैंने, ड्राई, और फाइट का मतलब क्या होता है, प्लांट। ठीक है, इज अ प्लांट, ज़ीरोफाइट इज अ प्लांट which is able to survive in an environment with low availability of water, है ना। ऐसे प्लांट्स है ये जो कम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में भी सरवाइव कर सकते हैं। मतलब कम पानी भी अगर इसको मिलता है तो भी ये सरवाइव कर जाएंगे बच्चों। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ज़ीरोफाइट प्लांट्स कहते हैं, ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लांट फाउंड इन वेरी कोल्ड एंड आइसी कंडीशन। अगर जो प्लांट बहुत ठंड में पाया जाता है या बर्फ वाले जगह पर पाया जाता है, वैसे प्लांट्स को भी हम लोग ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। एज द वाटर इन द ग्राउंड इज फ्रोजन एंड नॉट अवेलेबल टू देम, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, हम लोग जानते हैं कि ज़ीरोफाइट्स हम लोग वैसे पौधे को बोलते हैं जो ड्राई कंडीशन में मिलता है, जैसे डेजर्ट एरिया या ऐसा जंगल जहाँ पे बारिश नहीं बहुत सालों से हो रही, सुखाड़ आ गया जिस जगह पर, है ना। तो वो सारे प्लांट्स जो है बच्चों वो ज़ीरोफाइट्स हो जाएंगे। लेकिन ऐसे प्लांट्स जो स्नो में रहते हैं, बर्फ में रहते हैं, या ऐसे प्लांट्स जो बहुत ठंड वाले जगह में रहते हैं, वो प्लांट्स भी ज़ीरोफाइट कहलाएंगे, ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि जो पानी है बच्चों वो कोल्ड है ना, ठंडा है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा ठंडा पानी जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता है। और बहुत ज्यादा आइसी पानी, यानी कि पानी जो आइस के फॉर्म में प्रेजेंट है वहां पर, तो वो तो बर्फ बन गया है, उसको कैसे एब्जॉर्ब करेगा, है ना। वाटर जो लिक्विड फॉर्म में रहता है बच्चों, प्लांट्स उसी को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसीलिए वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो वैसे प्लांट्स को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कैक्टस, एलोवेरा, है ना। एलोवेरा सभी लोग आप लोग लगाते होंगे फेस में। क्यों बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सभी लड़के हो या लड़कियां, एलोवेरा जेल आजकल मार्केट में खूब चल रहा है और खूब लगा रहे हैं लोग, है ना। लड़कियां लगा रही हैं पूरा एकदम मॉइस्चराइजर के लिए, बालों के लिए भी बहुत अच्छा है एलोवेरा। और सही बात है, एलोवेरा इज वेरी गुड फॉर आवर स्किन, है ना। ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बालों पे अगर स्कैल्प पे हम लगाते हैं तो मॉइस्चर कंटेन करके रखता है, डैंड्रफ नहीं होने देता है। स्किन पे भी लगा सकते हैं हम लोग, है ना, स्किन को मॉइस्चराइज करता है और अच्छा रखता है, मतलब स्किन को ड्राई नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता? क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है ना। ये क्या है, ज़ीरोफाइट्स है। अपने बॉडी के अंदर ये क्या किया है, पानी को भर करके रखा है, ताकि जब भी जरूरत पड़े इस पानी को यूज करके वो क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। पाइनएप्पल देखिए, पाइनएप्पल भी ज़ीरोफाइटिक है। पाइनएप्पल को जब आप खाओगे तो जूसी मटेरियल उससे निकलता है, तो वो भी अपने आप में पानी स्टोर करके। और एक स्नेक प्लांट होता है बच्चों, ये भी क्या करता है, डेजर्ट में पाया जाता है, जो कि अपने आप में पानी को स्टोर करके रखता है। यहाँ तक क्लियर बात? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या बच्चों?
कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, एनी प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ज़ेरोफाइट में क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं, है ना। ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स में किस तरह के अडेप्टेशन देखने को मिलते हैं। तो एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि ज़ेरोफाइट्स और आपका जो हाइड्रोफाइट्स में आज पढ़ा रही हूँ बच्चों, ये दोनों आपका शॉर्ट नोट्स में आएगा, ठीक है। आपके शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर अगर लॉन्ग में पूछा जाएगा तो दोनों एक साथ पूछ सकता है, या फिर किसी क्वेश्चन के साथ में पूछ सकता है, मतलब किसी क्वेश्चन के साथ में आपको लगा देगा, ठीक है। प्लांट इकोलॉजी पूछ दिया, अगर मान लीजिए व्हाट इज प्लांट इकोलॉजी, एक्सप्लेन हाइड्रोफाइट्स, है ना, ऐसे किसी क्वेश्चन के साथ में लगा करके भी पूछ सकता है, या फिर इसका शॉर्ट नोट्स आता है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जो मैं बता रही हूँ उसको अच्छे से ध्यान से समझना है बच्चों, और समझ के जो नोट्स आपको दिया जा रहा है इसी को आपको वहां पे लिखना है। चलिए देख लेते हैं अडेप्टेशन ऑफ ज़ीरोफाइट्स, ठीक है। अडेप्टेशन ऑफ ज़ीरोफाइट्स में हम लोग क्या देखेंगे कि कौन कौन सा अडेप्टेशन जो ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स है वो क्या क्या अडेप्टेशन कर सकता है। तो पहला लीव्स में अडेप्टेशन करता है, कैसा, छोटे छोटे पत्ते हो जाते हैं, है ना। ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स के पत्ते कैसे होते हैं बच्चों, छोटे होते हैं, एरिया कम होता है, ठीक है। थिक और स्पाइन फॉर्म, एरिया कम होगा लेकिन मोटा होगा। कैक्टस का पत्ता आप लोग देखे हैं, कैक्टस का पत्ता, एलोवेरा का पत्ता, वो सभी कैसे होते हैं, मोटे मोटे होते हैं ना, मोटे होते हैं वो सभी। क्यों होते हैं बच्चों, थिक होते हैं, और प्लस में एरिया जो होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। एरिया क्या रहता है उसका, छोटा रहता है, छोटे छोटे पत्ते रहते हैं, ताकि अगर एरिया ज्यादा होगा बच्चों तो वो ज्यादा एयर को कंज्यूम करेगा, ज्यादा एयर मांगेगा, और फोटोसिंथेसिस जब होगा या उसके अंदर जो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है वो रूट्स के थ्रू, तो एरिया अगर ज्यादा होगा बच्चों तो पानी ज्यादा वेपर बनकर के उड़ जाएगा, ठीक है। तो एरिया को कम रखता है, पत्ते उसके क्या रहते हैं, स्मॉल रहते हैं, थिक रहते हैं, मोटे रहते हैं, ताकि ट्रांसपीरेशन जल्दी जल्दी ना हो, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है बच्चों, और मोटा अगर उसका बाहर का लेयर मोटा नहीं रहता है, मोटा नहीं रहेगा, अगर थिक नहीं रहेगा बाहर का लेयर, तो क्या होगा, आसानी से सन उसमें अपना रेस जो डालेगा, तो सन रे के वजह से वो क्या हो जाएगा, जितने भी पानी है उसके सरफेस में वो सभी वाटर वेपर बन करके उड़ जाएगा, है ना। तो वो जो पानी इतना मुश्किल से स्टोर कर रहा है बेचारा, वो पानी धीरे धीरे यहाँ से वाटर वेपर बन के उड़ते चला जाएगा, तो पानी सारा खत्म हो जाएगा, फिर साल भर बेचारा कहाँ से फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। तो इसीलिए उसका बाहर का जो लेयर रहता है बच्चों वो थिक होता है, और छोटे पत्ते होते हैं उसके, स्मॉल पत्ते होते हैं, और स्पाइन फॉर्म, कांटा लगा हुआ होता है, ध्यान से सुनिएगा, कांटा होता है। कैक्टस में आप देखेंगे कांटा रहेगा, ठीक है। कांटा क्यों रहता है बच्चों, वो उसे प्रोटेक्ट करके रखता है किसी भी जीव जंतु से। कोई जानवर आया पत्ता को खा गया, कैक्टस का पत्ता कोई खा सकता है क्या, नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है, क्योंकि उसमें स्पाइंस होते हैं, वो गड़ जाएगा उसको, है ना। तो ताकि कोई भी जानवर, कोई भी ग्रेजिंग एनिमल्स जो है वो उसे आकर के खा ना जाए, इसीलिए वो अपने आप में मॉडिफिकेशन करता है प्लांट, स्पाइंस के फॉर्म में, कांटे के फॉर्म में, है ना। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी जानवर उसको खा जाएगा तो इतने मुश्किल से वो अपने पत्तों में पानी को स्टोर करके रखा था बच्चों, और जब कोई जानवर उसको खा जाएगा तो पूरा का पूरा प्लांट का सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि वो प्लांट में कहाँ पर पानी स्टोर करके रखा था, तो वो स्टोर किया था अपने पत्तों में, और पत्तों को ही अगर खा जाएगा कोई जानवर तो फिर उसका साल भर का जो कोटा था, जो जमा करके रखा था बच्चों फोटोसिंथेसिस के लिए फर्दर, वो खत्म हो जाएगा और प्लांट जो है वो मर जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है देखेंगे हम लोग, रूट्स है। दूसरा क्या है, रूट्स है। तो रूट्स के फॉर्म में वो कैसे क्या करता है देखिए, लार्ज रूट्स, रूट्स कैसे रहते हैं इसके, लार्ज, पत्ते कैसे हैं, स्मॉल, रूट्स कैसे हैं, लार्ज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लंबा लंबा एकदम अंदर, धरती के अंदर तक, ताकि अंदर में कहीं पे भी उसको पानी मिले बच्चों तो वो वहां से एब्जॉर्ब करके अपने प्लांट को दे सके, लीफ में स्टोर कर सके। तो जड़ कैसा रहता है ज़ीरोफाइट्स का, लंबा, और पत्ता कैसा रहता है, छोटा, ठीक है। तीसरा क्या है, स्टेम, तीसरा क्या है, स्टेम है। थर्ड नंबर में क्या है, स्टेम है।
तो स्टेम में हम लोग देखेंगे बच्चों, स्टेम में हम लोग देखेंगे कंटेन्स ऑफ वाटर स्टोरेज टिश्यू सक्कुलेंट ऑर्गन, है ना। क्या रहता है इसमें, वाटर स्टोरेज टिश्यू। इसके तनों में भी, यानी स्टेम जो इसका रहता है वो भी मोटा मोटा रहता है बच्चों, और उसमें भी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी रहती है। सक्कुलेंट ऑर्गन्स रहता है, अगर कहीं से भी उसको पानी मिलता है स्टेम में भी इवन, तो स्टेम भी पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने लगता है जल्दी जल्दी, क्योंकि वो क्या है, सक्कुलेंट है। सक्कुलेंट का मतलब चूसना होता है ना, तो वो क्या करता है, कहीं से भी पानी मिलेगा तो इसके स्टेम भी पानी को फटाफट से अंदर भेजने लगेंगे, और वो फिर सीधा कहाँ चला जाएगा, लीव्स में। तो स्टेम भी पानी के स्टोरेज में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, स्टेम भी क्या करेगा, कहीं से भी पानी अगर इसको मिलेगा तो ये क्या करेगा बच्चों, एब्जॉर्ब करने लगेगा, एब्जॉर्ब करने लगेगा, है ना। और एब्जॉर्ब करके किसको दे देगा, पत्तों को दे देगा। यहाँ पे फिर पानी स्टोर हो जाएगा। क्लियर बात। आगे देखेंगे, चौथा नंबर में है स्टोमाटा। फोर्थ कौन है, स्टोमाटा। अब देखिए स्टोमाटा इसका कैसा रहेगा बच्चों, प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ। कहाँ रहेगा स्टोमाटा, पहली बात लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो स्टोमाटा जो है वो लोअर सरफेस ऑफ लीफ में रहेगा, मतलब सभी पौधों में बच्चों, सभी पौधों में मैं बता दूं आपको कि सभी के सभी पौधों में जो स्टोमाटा रहता है वो पत्तियों की सतह पर रहता है, सरफेस पे रहता है, ठीक है, और किनारे में रहता है, ठीक है। इस तरह से ये स्टोमाटा बना रही हूं मैं, तो इस तरह से सरफेस पे रहता है स्टोमाटा, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, जीरोफाइट्स में क्या होगा बच्चों, ध्यान से आप लोग ये सब डायग्राम भी नोट्स में बना सकते हैं स्टोमाटा के बाद, है ना। तो इसमें क्या रहेगा बच्चों, जीरोफाइट में जो स्टोमाटा रहेगा वो नीचे के साइड रहेगा, पत्तों के पीछे के साइड में स्टोमाटा रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा पत्तों के पीछे के साइड में बच्चों, ताकि उसे डायरेक्ट धूप ना लगे, क्योंकि स्टोमाटा जब खुलता है और बंद होता है, जब खुलेगा तो पानी को बाहर निकालेगा, और जब बंद होता है तो गैसेस एक्सचेंज का काम तो करता ही है ये। जब बंद होगा तो क्या लेके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जब खोलेगा तो क्या लेके जाएगा, ऑक्सीजन। तो ये गैसेस एक्सचेंज करता है, प्लस में ये ट्रांसपिरेशन करता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या हुआ कि ये अंदर में पानी जितना भी है ना, मतलब जो भी एक्सेस वाटर है प्लांट के अंदर, उस एक्सेस वाटर को क्या करता है, ये बाहर निकालता है। इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो अगर ये सतह पे रहेगा, यानी ये अगर सरफेस पे रहेगा स्टोमाटा, तो जल्दी जल्दी वाटर वेपर बन के सारा पानी बाहर निकल जाएगा जब भी ये खुलेगा, है ना। लेकिन ये कहाँ रहता है बच्चों, ये अंदर की साइड रहता है, पत्ता ऐसे और पत्ता के अंदर के साइड में, लीफ के अंदर के साइड में ये ढका हुआ रहता है, ताकि डायरेक्ट जो हीट है आपका सन का वो डायरेक्ट इसमें ना पड़े। अगर डायरेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, इसमें ज्यादा वाटर वेपर होगा और सारा पानी जो है प्लांट का वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो है वो जो सरफेस में लीव्स है ना, लीव्स के सरफेस में ये नहीं रहता है, कहाँ रहता है, लोअर सरफेस में, नीचे की तरफ। और क्या है, लोकेटेड इन डिप्रेशन संकेन स्टोमाटा। इसमें कैसा स्टोमाटा पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें सनकेन स्टोमाटा पाया जाता है, मतलब सिकुड़ा हुआ स्टोमाटा, थोड़ा सा स्टोमाटा सिकुड़ा हुआ रहेगा, ताकि जो ट्रांसपिरेशन है बच्चों वो थोड़ा सा कम हो सके, जल्दी जल्दी वाटर वेपर रिलीज ना करे, ताकि पानी जो स्टोर किया है वो प्लांट बेचारा इतने मेहनत से वो उसके पास बना रहे। तो ये सारे चेंजेस को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एडेप्टेशन कहते हैं। और ये सारे एडेप्टेशन क्यों हुए हैं, ताकि ये प्लांट्स जो है वो इस धरती पर सरवाइव कर सके, एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। तो हमें इस धरती में एग्जिस्ट करने के लिए क्या करना होता है, अडेप्टेशन करना होता है, जो कि सभी जीव जंतु जो है वो अपने अपने तरीके से करते हैं, जैसे प्लांट्स भी करते हैं। तो प्लांट्स का यही अडेप्टेशन हम लोग आज पढ़ रहे हैं, जो कि है जीरोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरोफाइट्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जीरोफाइट्स के, है ना।
जीरोफाइटिक प्लांट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पहला क्या है बच्चों, ए थिक वैक्सी क्यूटिकल, ए थिक वैक्सी क्यूटिकल, वाटर कैन बी लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन थ्रू द क्यूटिकल, however a thick and waxy cuticle help minimize water loss। अब समझिए बात को, ये क्यूटिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बाहर का जो लेयर होता है बच्चों प्लांट के सेल का या प्लांट्स का हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। तो पानी कहीं से भी निकलेगा बच्चों, तो वो कहाँ से निकलेगा, बाहर की साइड से ही निकलेगा। तो ये बाहर का जो साइड होगा, जो मेम्ब्रेन होगा, जो क्यूटिकल होगा बच्चों, वो वैक्सी होगा। कैसा होगा, वैक्सी सब्सटेंस का बना होगा। वैक्स मतलब आप लोग सब समझते होंगे, मोमबत्ती कैंडल आप लोग देखे हैं, तो वो किस चीज से बना हुआ है, वैक्स से बना हुआ है, मोम से बना हुआ है। उसी मोम को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्स बोलते हैं। जब आप मोम से पानी यानी कैंडल के जो वैक्सी सब्सटेंस है, वैक्स है उसका, उससे जब उसमें जब आप पानी डाल देते हैं, या वैक्स को पूरा एक कटोरी पानी लीजिए उसमें डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि उस वैक्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता है। बात समझ में आ गया, पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो उसी प्रकार से ये क्यूटिकल जो होगा बच्चों, ये जो क्यूटिकल होगा, है ना, क्यूटिकल जो बाहर का लेयर होगा, ठीक है, ये बाहर का लेयर कैसा होगा, वैक्सी, ताकि ये क्या करे, पानी को एब्जॉर्ब ये नहीं करता है। तो अंदर में जो पानी भरा हुआ है बच्चों, है ना, अंदर में जो पानी स्टोर करके रखा है लीव्स इतनी मेहनत से, तो वो इसमें एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। जब इसमें एब्जॉर्ब भी नहीं हो, क्यों एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, क्योंकि वैक्सी मटेरियल से ये बना हुआ है। जब इसमें एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है बच्चों, जब इसमें एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो बाहर कैसे जाएगा, है ना। तो ये पानी वहीं का वहीं स्टोर हो जाएगा। थिक होता है क्यूटिकल्स, और वैक्सी क्यूटिकल क्या करता है, हेल्प करता है मिनिमाइज वाटर लॉस, पानी लॉस होने में कम करता है ये, ठीक है। दूसरा क्या है, सनकेन स्टोमाटा। अभी मैंने आपको बताया था सनकेन स्टोमाटा क्या होता है, सिकुड़ा हुआ थोड़ा सा रहेगा। देयर स्टोमाटा लोकेटेड इन पिट्स व्हिच रिड्यूस एयर मूवमेंट, है ना। अब हम लोग पिट्स क्या होता है देखिए, प्लांट के सेल में, प्लांट के सेल में एक गोल गोल थोड़ा सा होल जैसा स्ट्रक्चर होता है, छोड़ा हुआ जगह रहता है ना, खाली जगह, जिसको हम लोग पिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पिट्स। तो ये जो पिट्स है बच्चों, देयर स्टोमाटा लोकेटेड इन पिट्स, और इसके ज़ेरोफाइट्स के स्टोमाटा कहाँ लोकेटेड रहते हैं, इन्हीं पिट्स में रहते हैं, ताकि जो एयर है ना, एयर का मूवमेंट कम हो सके, एयर का मूवमेंट यहाँ पर कम हो सके। इसीलिए ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, सनकेन स्टोमाटा जो है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, पिट्स में रहता है, इन्हीं गड्ढों में, इन्हीं होल्स में ये रहता है, ताकि वो अंदर की तरफ धंसा रहे। अगर वो खुले भी तो ज्यादा पानी को वो बाहर ना निकाल पाए, ठीक है। तो इसीलिए ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, इन्हीं पिट्स में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तीसरे नंबर में क्या दिख रहा है आपको, रिड्यूस्ड स्टोमाटा। आप देखेंगे बाकी सारे प्लांट्स जो है उसमें बहुत सारे स्टोमाटा रहते हैं एक पत्ते में। वन लीफ में आपको कोई कोई लीफ ऐसा रहेगा बच्चों जिसमें 100 स्टोमाटा भी पाए जाते हैं। तो जितना ज्यादा स्टोमाटा का नंबर रहेगा बच्चों, उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, उतना ज्यादा पानी को लॉस करेगा। लेकिन ऐसे प्लांट्स जिनको पानी को स्टोर करके रखना है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं, वो प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, रिड्यूस स्टोमाटा, मतलब स्टोमाटा इसमें ज्यादा नहीं बनता है। तो रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्टोमाटा इन द लीव्स रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस, है ना। जितना कम स्टोमाटा रहेगा उतना ही कम पानी लॉस होगा बाय ट्रांसपिरेशन, बट इट डज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज कैन टेक्स प्लेस एज देयर आर लेस ऑफ देम। लेकिन जितना ही कम रहेगा उतना गैस एक्सचेंज में भी प्रॉब्लम होगा, है ना। तो गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस में भी प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह से वो अपने आप को क्या करता है, मैनेज करके चलता है, ठीक है। क्लियर बात हो गई। नेक्स्ट क्या है बच्चों, कर्ल्ड लीव्स। फोर्थ नंबर में क्या है, कर्ल लीव्स। कर्ली हेयर सुने होंगे आप लोग, है ना, कर्ली कर्ली हेयर। तो कर्ली हेयर जिस तरह सुने हैं उसी तरह से यहाँ पर क्या है, कर्ली लीव्स है ना, कर्ल लीव्स, घुंघरैले बाल, घुंघरैले पत्ते।
यानी पत्ता जो है बच्चों, लीव्स जो है वो घूम जाता है। क्यों घूम जाता है? दे मिनिमाइजेस द सरफेस एरिया ऑफ लीफ डायरेक्टली एक्सपोज टू सनलाइट एंड विंड, दस मिनिमाइजेस द इवेपोरेशन ऑफ वाटर लॉस, है ना। जब पत्ते घूम जाएंगे थोड़ा सा, जब पत्ते इस तरह से अपना शेप चेंज कर लेंगे और सिकुड़ जाएंगे, घूम जाएंगे, रोल हो जाएंगे, तो सरफेस एरिया उनका छोटा हो जाएगा बच्चों। और जब सरफेस एरिया छोटा हो जाएगा तो सन का जो लाइट है वो उस पर पड़ेगा तो अंदर की साइड नहीं पड़ेगा, तो इवापोरेशन का रेट जो है वो कम हो जाएगा और वाटर लॉस कम होगा। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट है 5 नंबर में रिड्यूस लीफ, पत्ता ही कम रहता है। अब क्या करोगे? जाओ, पत्ता ही कम है ना। तो इसमें क्या रहता है, लीव्स का जो अमाउंट है बच्चों वही कम रहता है। आप कैक्टस के पौधे में देख लो, एलोवेरा के देख लो, और आम का देख लो। आम का कितना सारा पत्ता है ना, झड़ता भी है, फिर नया पत्ता निकल जाता है। अमरूद का पत्ता देख लो आप लोग, है ना। लेकिन इसमें कम पत्ते होते हैं, पत्ते ही कम होते हैं ताकि ज्यादा लॉस ना हो सके। एन एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूस लीव्स इज कैक्टी। कैक्टस में देखेंगे हम लोग कम लीव्स होते हैं, वेरी फ्यू लीव्स और थिन नीडल्स, और पतले पतले कांटे लगे होते हैं, जिसकी वजह से मिनिमाइजेस द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस इन ट्रांसपिरेशन, जिसकी वजह से पानी का लॉस जो है वो कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है रूट अडेप्टेशन। रूट में मैंने आपको बताया था कि लंबी लंबी जड़ें रहेंगी, है ना। जड़ कैसा रहेगा इसका? लंबा, ताकि पानी को एब्जॉर्ब कर सके। दैट ग्रो इनटू ग्राउंड एंड लॉट ऑफ रूट्स दैट आर वाइड स्प्रेड एंड आर शैलो आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर दैट इज अवेलेबल नियर द सरफेस। वाइड स्प्रेड मतलब खूब लंबा लंबा रहेगा बच्चों, और इसमें बहुत सारे जड़ निकले हुए रहेंगे। ये जड़ क्या करेगा? बहुत दूर दूर तक जाएगा और पानी को खींच खींच कर अपने पास लाएगा। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हाइड्रोफाइट्स की तरफ। तो यही है जीरोफाइट्स बच्चों। जितने भी जीरोफाइटिक प्लांट्स हैं उन सभी में हम लोगों ने देखा लीफ का अडेप्टेशन, रूट का अडेप्टेशन, है ना। लीफ में स्टोमाटा कितना है, कैसे ट्रांसपिरेशन कम होगा, और क्या क्या अडेप्टेशन होंगे जीरोफाइट में ताकि वो जो है वो सरवाइव कर सके, है ना। अब हम लोग जो दूसरा टॉपिक है आपके सिलेबस में दैट इज हाइड्रोफाइट्स, उसकी तरफ चलेंगे। तो हाइड्रोफाइट्स क्या है बच्चों? हाइड्रो का मतलब पानी होता है, हाइड्रो का मीनिंग वाटर होता है, और फाइट का मतलब प्लांट होता है। तो ऐसे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अगर आपको हम पानी में डाल के छोड़ देंगे बच्चों, आपको मैं पानी में ढकेल देती हूँ, सपोज दैट, है ना, पानी में डाल के छोड़ देती हूँ, तो आप लोग कितना दिन तक जिंदा रहोगे? बता दो, कमेंट करके बता दो आप लोग कितने दिनों तक जिंदा रहोगे। है ना। अगर पानी में आप लोग को डाल दिया जाए तो कितने दिनों तक जिंदा रहोगे? बताओ, कमेंट करके बताओ। पानी में डाल दिया जाए, हाथ बांध दिया जाए, पैर बांध दिया जाए, मुंह भी बांध दिया जाए, आंख भी बंद कर दिया जाए, है ना, कैसा फील होगा बताओ? है ना। 2 दिन में आप लोग सड़ने लगोगे। ठीक है। अभी सड़ना नहीं है क्योंकि अभी पढ़ना है। ठीक है। और हम लोग पूरा जो यूनिट है आपका वो कंप्लीट करना है हम लोगों को, और एग्जाम में बेहतर रिजल्ट लाना है। तो अभी नहीं सड़ो बच्चों, अभी मेरे साथ बने रहो इस चैनल में। ठीक है। तो हाइड्रोफाइट्स एक ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी में ही रहते हैं दिन रात, है ना, लेकिन वो सड़ते नहीं। क्यों नहीं सड़ते हैं? क्योंकि वो उसको अडाप्ट कर लिए हैं, अडेप्टेशन हो गया उनका, है ना। वो वहीं पे रह के अपने आप को ऐसा ढाल लिए हैं, अपने आप को ऐसा चेंज कर लिए हैं अपने बॉडी में कि वो वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। अगर वो अपने बॉडी में चेंजेस नहीं करेगा, जो हाइड्रोफाइट प्लांट्स है, तो वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है। लेकिन आपको अगर मैं पानी में ढकेल दूं बच्चों, डाल दूं, तो आप लोग वहां सरवाइव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोग अभी उस वातावरण, उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट नहीं किए हो। बात समझ में आ गया? तो आगे देखेंगे हम लोग हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं। हाइड्रो का मतलब क्या है? पानी, और फाइट का मतलब क्या है? प्लांट, है ना। तो ऐसे प्लांट जो पानी में रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। These plants live in fresh water। ज्यादातर कहाँ रहते हैं ये लोग?
फ्रेश वाटर में, साफ सुथरा पानी में रहता है ये लोग, है ना, गंदा पानी में ये लोग आपको नहीं मिलेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द लीव्स फ्लोट इन सरफेस वाटर प्लांट्स एंड वाटर लॉजिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर हाइड्रोफाइट्स, है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनके जो पत्ते हैं वो फ्लोट करे। फ्लोट करना मतलब पानी में तैरे। जैसे आप लोगों ने कमल का फूल देखा होगा बच्चों, कीचड़ में ही कमल खिलता है, सुना होगा आप लोगों ने। तो इसी तरह से कीचड़ में और फ्रेश वाटर में भी कमल खिलता है बच्चों। और ये देखिए कमल का फूल आपको दिखाई दे रहा है, इसके पत्ते आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं, पानी के ऊपर तैरते हुए। ये बहुत ही ज्यादा हल्के होते हैं। हल्के इसलिए होते हैं, वेट इनका ज्यादा नहीं होता ताकि ये पानी में तैर सके। अगर ये भारी होगा बच्चों, भारी अगर ये होगा तो वो नीचे पानी के अंदर चला जाएगा और मर जाएगा, क्योंकि जब इसका सरफेस जो है वो पानी के ऊपर में रहेगा तभी ये सरवाइव कर पाएगा, नहीं तो इसमें वाटर लॉजिंग हो जाएगा, यानी पानी पूरा भर जाएगा इसके अंदर और ये मर जाएगा। तो इसीलिए इसका जो ये लीफ है बच्चों, ये क्या करता है, ऊपर की तरफ, सरफेस की तरफ फ्लोट करता है पानी में, ठीक है। These plants do not contain roots, very important line। इनमें रूट्स नहीं होता है, जड़ नहीं होता है, समझ लीजिए बात को। ये जड़लेस होते हैं, है ना। जड़लेस मतलब रूटलेस प्लांट्स होते हैं। आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कैसे होते हैं, रूटलेस प्लांट्स होते हैं, इनमें जड़ नहीं होता है बच्चों, क्योंकि इन्हें पानी एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है। पानी में ही दिन रात डूबा हुआ है, तो क्या पानी एब्जॉर्ब करेगा ये, है ना। पानी एब्जॉर्ब करके ऊपर तक ले जाना पड़ेगा जिस प्लांट्स को, उसमें रूट्स की जरूरत है ना। रूट्स क्यों है, रूट्स क्या करता है, रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करके और ऊपर तक ले जाता है सभी सेल्स तक, ताकि सभी सेल्स को पानी मिल सके और फोटोसिंथेसिस हो सके। लीफ में सबसे पहले ले जाता है, तो लीफ में फोटोसिंथेसिस होगा तभी तो जड़ को भी खाना मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो काम ही उल्टा है भाई। क्यों उल्टा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है। पानी की इसको जरूरत कहाँ है, पूरा दिन रात तो पानी में ही है, तो इसीलिए इसमें रूट्स नहीं होता है ना। दे हैव ब्रॉड और लार्ज लीव्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हाइड्रोफाइट्स में बड़े बड़े पत्ते होते हैं और लार्ज होते हैं और ब्रॉड होते हैं, चौड़े चौड़े और बड़े पत्ते होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लोटस एंड हाइड्रिला, क्लियर बात। अब हम लोग इसका बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे बच्चों कि क्या बेसिक प्रिंसिपल्स है हाइड्रोफाइट्स के। तो बेसिक प्रिंसिपल इसका है बच्चों, लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। ये क्या करता है, पानी में ही दिन रात रहता है, तो इसमें जो है लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा, ये ट्रांसपिरेशन ज्यादा करेगा, इसीलिए बड़े बड़े पत्ते इसमें है, बहुत सारा स्टोमाटा रहेगा। जस्ट उसका उल्टा है ना, उसमें पानी कम था तो स्टोमाटा भी कम था, लीव्स भी कम थे, ताकि ज्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो सके। अब इसको तो दिन रात पानी ही मिल रहा है, पानी में ही डूबा हुआ है बेचारा, तो अब इसके बॉडी के अंदर पानी जो जाएगा उसको बाहर भेजना होगा दिन रात, तभी तो वो बाहर जाके मेंटेन कर पाएगा, नहीं तो वो सड़ जाएगा। तो पानी इसमें लॉस ज्यादा होता है, वाटर का लॉस इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। अब आते हैं एडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स में। तो क्या एडेप्टेशन है हाइड्रोफाइट्स के, वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला एडेप्टेशन आपको क्या दिख रहा है बच्चों, रूट्स। पहला है रूट्स, है ना। तो पुअरली डेवलप और रिड्यूस और एब्सेंट, अगर रहेगा तो पुअरली डेवलप, ना के बराबर, रिड्यूस या तो कम या तो पूरी तरह से नहीं रहेगा, एब्सेंट। एंटायर प्लांट सरफेस कैन एब्जॉर्ब वाटर, और पूरा का पूरा प्लांट का सरफेस ही पानी में डूबा हुआ रहता है और सभी पार्ट्स जो है वो पानी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और इसमें टू टाइप्स ऑफ रूट रहता है बच्चों, दो तरह का रूट है, ठीक है, दो तरह का जड़ होता है इसमें। देखेंगे हम लोग कौन कौन सा जड़। पहला जड़ है बच्चों फ्लोटिंग रूट, दूसरा है एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। पहला है, अगर इसमें जड़ रहता है तो दो तरह का रहेगा, पहला है फ्लोटिंग और दूसरा है एडवेंटिशियस। फ्लोटिंग जो रूट रहेगा वो कैसा रहेगा, स्पॉन्जी रहेगा। स्पॉन्जी का मतलब क्या हुआ, अगर है भी तो उसके अंदर खाली है, ताकि उसके अंदर पानी ज्यादा एब्जॉर्ब ना कर सके। अगर पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा ये रूट्स में, पानी अगर ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा अंदर में, अगर सेल्स रहेंगे
तो ये जड़ मर जाएगा, और जड़ मर जाएगा तो पूरा का पूरा प्लांट ही मर जाएगा। तो अगर किसी में रूट्स है भी कम बेसी, है ना, कम या ज्यादा, तो इसमें क्या रहेगा, अंदर खाली रहेगा, स्पॉन्जी रहेगा ये, है ना। स्पॉन्जी मतलब कि आप लोग कमल का फूल देखे होंगे, तो कमल का जब आप स्टेम निकालते हैं तो देखेंगे ऐसे दबाइएगा तो वो दब जाएगा जस्ट, है ना। तो उसी को हम लोग स्पॉन्ज बोलते हैं, ठीक है। तो स्पॉन्जी रहता है। नेगेटिव जियोट्रॉपिक रहता है। नेगेटिव जियोट्रॉपिक का मतलब कि मतलब वो धरती के अंदर नहीं जाएगा, मतलब कि वो ग्रेविटी अगर उसमें बोले तो थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है ऊपर में, तो नीचे नहीं वो जाता है ना, पानी के ऊपर ही रहता है, वो नीचे नहीं चला जाता, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट रहता है वो। तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक हेल्प इन फ्लोटिंग, और ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक ही वो चीज है जो इसको फ्लोट करने में मदद करता है। अगर ग्रेविटी से कि वो खिंचा जाता है नीचे बच्चों, तो पानी में डूब जाता है। बात समझ में आ गई। दूसरा क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स बिलो वाटर सरफेस, पानी के नीचे जो रहेगा, है ना, वो है एडवेंटिशियस रूट, और ये भी स्पॉन्ज ही रहेगा। और एक होता है फ्लोटिंग रूट जो पानी के ऊपर रहेगा, पानी के ऊपर ही रहेगा, पानी के ऊपर ही रहेगा, है ना, वो है आपका फ्लोटिंग रूट। और जो पानी के नीचे रहेगा वो है आपका एडवेंटिशियस रूट। रहता नहीं है, पर किसी किसी में अगर रहेगा तो ये दो तरह का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स। अडेप्टेशन, पहला रूट देखे हम लोग, दूसरा हम लोग देखेंगे बच्चों स्टेम। दूसरा क्या है, स्टेम। स्टेम में हम लोग देख रहे हैं डेलिकेट ग्रीन इन कलर। स्टेम इसका कैसा है, डेलिकेट है, ग्रीन है कलर में, देखिए इस तरह से, है ना, ये आपको दिख रहा है, ग्रीन रहेगा कलर में और डेलिकेट सॉफ्ट रहेगा। मॉडिफाइड इनटू राइजोम, और यही स्टेम बाद में जड़ बना देता है। ये स्टेम से ही जड़ निकलता है, देखो यहाँ पे निकल रहा है जड़, है ना, ये जड़ निकल रहा है बाबू लोग, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, इसी स्टेम से जड़ निकल जाएगा, ठीक है। तो यही डेवलप करके क्या बना देता है, राइजोम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो लीफ है। लीफ देख लेते हैं थर्ड नंबर में। तो सबमर्ज्ड प्लांट, डाइसेक्टेड लीव्स, फ्लोटिंग, दो तरह के इसमें देखते हैं हम लोग, दो तरह का जो है वो मॉडिफिकेशन है। एक है सबमर्ज्ड प्लांट, लीफ की बात हम लोग कर रहे हैं, तो लीफ में दो तरह के प्लांट में अलग अलग रहेगा, एक है सबमर्ज्ड प्लांट, एक है फ्लोटिंग प्लांट। फ्लोटिंग प्लांट वो हो गया जो पानी के ऊपर तैर रहा है। फ्लोटिंग प्लांट कौन हो गया, जो पानी के ऊपर में तैर रहा है। पानी है, पानी के ऊपर में, जैसे लोटस अभी आपको दिखाया मैंने, है ना, तो वो पानी के ऊपर में तैरते रहता है उसका पत्ता, तो वो क्या हो गया, फ्लोटिंग प्लांट्स हो गए। तो इसमें जो पत्ते रहेंगे वो कैसे रहेंगे, लार्ज रहेंगे, पूरे के पूरे फ्लोट करेंगे पानी के ऊपर, ग्रीन रहेंगे, थिन, पतले पतले होंगे और स्मूथ होंगे, जैसे सैगिटेरिया एग्जाम्पल। और इसमें क्या है, सबमर्ज्ड प्लांट जो कि पानी के अंदर में रहता है, वो डाइसेक्टेड लीफ रहेगा, यानी कटा कटा रहेगा, एक यहाँ एक वहाँ, एक यहाँ एक यहाँ, आधा कटा, है ना, इस तरह से लीव्स रहेगा, ताकि जो है वो सरफेस एरिया कम ले सके और पानी को एब्जॉर्ब जो है वो कम कर सके, ठीक है। तो दोनों तरीके की बातें आप लोग को समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स क्या है बच्चों, देखेंगे हम लोग। पहला, थिन क्यूटिकल। थिन क्यूटिकल क्या है, पतला पतला क्यूटिकल इसमें रहेगा। उसमें क्या था बच्चों, थिक क्यूटिकल था, और इसमें क्या है, थिन क्यूटिकल, पतले क्यूटिकल्स रहेंगे ताकि पानी इजीली लॉस कर सके, है ना। देयर क्यूटिकल इज थिन बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन वाटर, क्योंकि ये ऑलरेडी कहाँ पर है, पानी में है, एंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मैक्सिमम। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन जल्दी जल्दी हो सके। वहां पे कैसा था क्यूटिकल बच्चों, ज़ीरोफाइट्स में वैक्सी था, है ना, वैक्सी क्यूटिकल था, ताकि पानी जो है वो कम लॉस कर सके, क्योंकि वैक्स जो है वो उसको एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, पानी को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा तो बाहर भी नहीं जाएगा, है ना, क्यूटिकल से वो अंदर ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ का क्यूटिकल क्या है बच्चों, पतला है, पतला लेयर है, जिससे पानी आराम से एब्जॉर्ब कर जाएगा और बाहर जल्दी जल्दी पानी जाएगा, ताकि वो दिन भर जो पानी में डूबा हुआ है तो ज्यादा पानी को वो एब्जॉर्ब ना कर सके। नेक्स्ट देखेंगे स्टोमाटा। उसमें देखा था हम लोगों ने कि स्टोमाटा कम रहेगा बच्चों, है ना, और अंदर की साइड में, लोअर साइड में रहेगा। इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि स्टोमाटा इज ऑलवेज ओपन। अब देख लीजिए, इसमें स्टोमाटा हमेशा खुला रहेगा इसमें, और अपर सरफेस में रहेगा,
नंबर ऑफ स्टोमाटा इज मैक्सिमम, ज्यादा स्टोमाटा रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। पत्तों के ऊपर की सतह में यहाँ स्टोमाटा प्रेजेंट रहेगा, पत्तों की ऊपर सतह में प्रेजेंट रहेगा स्टोमाटा, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी ट्रांसपिरेशन हो। जितना ज्यादा धूप इसमें लगेगा उतना जल्दी जल्दी ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर वेपर बन के सारा पानी उड़ते चला जाएगा। तो एक तरह से अगर हम लोग देखें तो स्टोमाटा जो है पत्तों में जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें स्टोमाटा जो है वो पानी को इन्वायरमेंट में भेजने का काम कर रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि पानी वाले एरिया में, समुद्र वाले एरिया में या किसी भी तालाब नदी के किनारे अगर आप रहते हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट आप देखेंगे कि थोड़ा ठंडा होता है ना। शाम को और सुबह में जब आप वहाँ पर इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो आपको थोड़ी सी ठंड महसूस होती है, क्योंकि उस टाइम धूप कम रहता है ना। वो ठंड कहाँ से आ रहा है, इन्वायरमेंट में, वातावरण में वो मॉइस्चर कहाँ से आ रहा है, तो वो इन प्लांट्स का देन है बच्चों, है ना। ये प्लांट्स जल्दी जल्दी स्टोमाटा को खोलेंगे, इनका स्टोमाटा हमेशा खुला रहता है और हमेशा पानी इससे लॉस करते रहता है ना। इनका स्टोमाटा हमेशा खुला रहेगा बच्चों और हमेशा यहाँ से पानी रिलीज करते रहेगा वाटर वेपर बन करके। और ये वाटर वेपर कहाँ जा रहा है, आपके एटमोस्फेयर में जा रहा है और एटमोस्फेयर को क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है। एटमोस्फेयर को क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है ना। क्लाइमेट को क्या कर रहा है, कूल कर रहा है। तो ये भी रीजन है। बात समझ में आ गई आपको। तो स्टोमाटा इज ऑलवेज ओपन, इसमें स्टोमाटा हमेशा क्या रहता है, खुला रहता है, अपर सरफेस में रहेगा। और स्टोमाटा क्या रहेगा बच्चों, मैक्सिमम रहेगा, बहुत ज्यादा स्टोमाटा रहेगा। द अपर सरफेस बिकॉज लोअर सरफेस इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ वाटर। और इसके नीचे की सरफेस में, लोअर सरफेस में स्टोमाटा नहीं प्रेजेंट होता है। क्यों नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो कहाँ डूबा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है। अगर नीचे के साइड स्टोमाटा रहेगा तो वो स्टोमाटा अगर खुलता है तो पूरा पानी उसमें एक ही बार धरने से भर जाएगा और फिर पत्ता जो है वो डूब जाएगा नीचे और मर जाएगा, ठीक है। तो स्टोमाटा जो है वो नीचे के साइड नहीं रहता है, ऊपर के साइड रहता है, अपर सरफेस में रहता है, लोअर सरफेस में नहीं रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा रूट्स, तो दे हैव स्मॉल रूट्स। उसमें कैसे रूट्स थे बच्चों, लॉन्ग रूट्स थे। इसमें कैसे रूट्स है, स्मॉल रूट्स एंड फेदरी, फेदर के जैसा रहेगा, हल्का रहेगा, है ना, हल्का रहेगा ताकि वो आराम से पानी में तैर सके। दीज आर डिजाइन टू टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। और ये पानी से ऑक्सीजन लेने के लिए मददगार होता है। फेदरी टाइप का जो पत्ता होता है वो पानी से ऑक्सीजन लेगा, क्योंकि वो एयर से नहीं लेता है। वो कहाँ से, पानी से ही। पानी में जो है, वाटर में जो है वो पानी डिजोल्व रहता है बच्चों, है ना। पानी में क्या रहता है, ऑक्सीजन डिजोल्व रहता है और वो डिजोल्व ऑक्सीजन को ही जो प्लांट्स है वो अपने आप में इनटेक करते हैं। तो इसीलिए उनके जो रूट्स है उनमें मॉडिफिकेशन रहता है, फेदरी होता है और स्मॉल रूट्स होता है। क्लियर बात। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों, फ्लैट लीव्स, है ना। पत्ता इसका कैसा रहेगा, फ्लैट रहेगा, चपटा रहेगा, चपटा। गोल गोल पत्ता आप लोग देखे होंगे लोटस में, है ना, ऐसा गोल गोल चपटा रहेगा, फ्लैट रहेगा। सम aquatic plants float on the surface of water. Most aquatic plants have flat leaves which act as a flotation of the portion of plant, है ना। क्यों रहता है, ताकि वो वाटर पे ऐसे बैठ सके बच्चों, उनका जो ग्रिप है वो वहां पे वाटर पे बना रहे और वो आराम से वहां पर तैरता रहे, ठीक है। तो इसीलिए इनका मॉडिफिकेशन कैसा है, फ्लैट लीव्स रहते हैं। लीव्स कैसे रहते हैं, फ्लैट रहते हैं। और इनके जो लीव्स है बच्चों उनमें एयर सैक्स रहता है। एयर सैक्स यानी कि हवा भरने वाली थैली, है ना, हवा भरने वाली थैली प्रेजेंट होती है। मेनी हाइड्रोफाइट्स हैव एयर चैम्बर्स दैट हेल्प द प्लांट टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जैसे बर्ड्स आपके उड़ते हैं, बर्ड्स उड़ते हैं तो उनके जो पैर होते हैं बच्चों, उनके पैर में जो बोन होती है, जो हड्डियां होती है, वो खाली होता है, अंदर से क्या होता है, हॉलो होता है, अंदर से खाली होता है ताकि उसमें हवा भर सके। उसमें क्या भरता है बच्चों, हवा भरता है। और एयर सैक भी प्रेजेंट होता है उनके पास, तो उसी हवा के यूज से वो ऊपर उड़ पाते हैं। तो उसी तरह से हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट वाटर में रहते हैं तो वो प्लांट्स भी पानी में तैरेंगे। कब तैरेंगे, जब उनमें एयर सैक्स होगा, हवा उसमें भरेगी और आराम से वो पानी में फ्लोट करता रहेगा। Some aquatic plants will float slightly submerged in water.
सच एज वाटर लिलीज। कुछ कुछ है जो थोड़ा थोड़ा ऊपर में रहते हैं और थोड़ा नीचे रहते हैं, जैसे कि वाटर लिलीज, है ना। तीसरा क्या है बच्चों, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा ऐसे सेल्स प्लांट में भी बहुत सारे टिश्यू होते हैं बच्चों, है ना। तो एरेनकाइमा इज द टाइप ऑफ पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा टिश्यू होता है, एरेनकाइमा टिश्यू होता है, कॉलेनकाइमा टिश्यू होता है, ठीक है। तो ये एक टाइप का पेरेनकाइमा टिश्यू है। पेरेनकाइमा टिश्यू ही डिराइव्ड होकर के क्या बनाता है, एरेनकाइमा, जो कि एयर स्पेस बनाता है। टिश्यू इन विच एयर स्पेसेस आर प्रेजेंट, दोज आर फिल्ड विथ एयर। और यही पेरेनकाइमा जो कि नॉर्मल प्लांट्स में हम लोग बोलेंगे तो पेरेनकाइमा बोलेंगे, और जब एयर सैक वाले में बोलेंगे तो एरेनकाइमा बोलेंगे। तो ये सेल्स जो है, ये टिश्यूज जो है वो क्या करते हैं, एयर को अपने आप में भरते हैं, यानी अपने आप में एयर को भर करके रखते हैं ताकि वहां पे वो फ्लोट कर सके पानी में, पानी के सरफेस में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ज़ेरोफाइट, और इसका जो है ज़ेरोफाइट अडेप्टेशन समरी। ये ज़ेरोफाइटिक अडेप्टेशन जो हम लोग पढ़े उसकी समरी है बच्चों, और नेक्स्ट उसको लास्ट में मैं बताती हूँ। पहले हाइड्रोफाइट्स हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए हाइड्रोफाइट्स, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीजें हम लोग पढ़े हाइड्रोफाइट्स में। पहले ज़ेरोफाइट ही देख लेते हैं बच्चों, चलिए। तो अडेप्टेशन की बात अगर हम लोग इसमें करेंगे तो अडेप्टेशन कैसा था, इसमें थिक क्यूटिकल था, मोटा था क्यूटिकल और वैक्सी था, है ना, ताकि पानी को ये एब्जॉर्ब ज्यादा ना कर सके, इवापोरेशन लेस हो। स्टॉप अनकंट्रोल्ड इवापोरेशन थ्रू लीफ सेल्स, है ना, ताकि लीफ के सेल से इवापोरेशन कम होगा इस थिक क्यूटिकल की वजह से। और ये क्यूटिकल कैसा रहता है, वैक्सी रहता है, मोम का बना हुआ रहता है, ताकि इससे जो पानी है वो कम एब्जॉर्ब करे और एवापोरेशन भी कम हो सके। स्मॉल लीफ सरफेस एरिया, लीफ का सरफेस एरिया कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, जो कि मदद कैसे करेगा, लेस सरफेस एरिया फॉर इवापोरेशन, है ना, इससे भी पानी को ज्यादा ये इवापोरेट होने नहीं देगा। और इसके एग्जाम्पल में क्या है, कॉनिफर नीडल्स, कैक्टस, स्पाइन्स। तो ये सभी की मदद से जो है वो क्या होगा, इवापोरेशन लेस होगा। नेक्स्ट क्या है, लो स्टोमाटा डेंसिटी। स्टोमाटा कैसा रहेगा, स्टोमाटा का डेंसिटी कैसा रहेगा, कम रहेगा। स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन, जितना कम रहेगा उतना कम डिफ्यूजन होगा बच्चों, और जितना कम डिफ्यूजन होगा उतना वाटर लॉस भी कम होगा, तभी ये जो है वो ड्राई एरिया में सरवाइव कर पाएगा। फिर हम लोगों ने क्या देखा था इसमें, सनकेन स्टोमाटा। सनकेन स्टोमाटा, स्टोमाटा कैसा है इसका, सनकेन स्टोमाटा है, मतलब सिकुड़ा हुआ स्टोमाटा इसमें हम लोग देखे थे, ताकि जो है इवापोरेशन वो क्या हो सके, कम हो सके। मेंटेन ह्यूमिड एयर अराउंड स्टोमाटा, और स्टोमाटा के अगल बगल में क्या करेगा, ह्यूमिडिटी बना करके रखेगा। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि वहां पे पानी का बूंद, यानी कि बोलेंगे हम लोग कि पानी बना करके वहां रखेगा, इवापोरेशन ज्यादा ना हो सके, मॉइस्चर बना करके वो रखेगा, ताकि सनलाइट जो उसमें पड़े तो ज्यादा से ज्यादा इवापोरेशन ना हो, कम से कम इवापोरेशन हो, ठीक है। तो ये इसीलिए सनकेन स्टोमाटा रहता है। किसमें किसमें है, कैक्टस में है और मरम ग्रास में है। घास एक है जिसका नाम है मरम ग्रास, उसमें ये प्रेजेंट होता है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसमें, स्टोमाटल हेयर्स, ट्राइकोर्स। स्टोमाटा के साथ कुछ हेयर्स अटैच होते हैं जिसको हम लोग ट्राइकोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राइकोर्स बोलते हैं, है ना। वो क्या काम करता है, मेंटेन ह्यूमिड एयर अराउंड स्टोमाटा। इसका भी काम है, जैसे स्टोमाटा है मान के चलिए, इसमें हेयर्स लगे हुए बच्चों, तो ये हेयर्स क्या करेगा, जब स्टोमाटा बाहर करेगा यहाँ से पानी को जब ये बाहर निकालेगा, जब स्टोमाटा खुलेगा और पानी को बाहर निकालेगा, तो ये हेयर्स उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। बहुत ज्यादा फायदा है इसका। क्या फायदा, देखिए आप, फिर से मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जो हेयर्स रहेंगे वो हेयर्स क्या करेगा, जब स्टोमाटा खुलेगा तो ये हेयर्स जो रहेंगे स्टोमाटा में, जिसको ट्राइकोर्स कहते हैं, ये हेयर्स उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और लीफ से बाहर जाने नहीं देगा। तो सेल का पानी सेल में ही रह जाएगा बच्चों, बाहर इवापोरेट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोल्ड लीव्स। लीव्स कैसा रहेगा, इसमें घुमा हुआ रहेगा ताकि ज्यादा इवापोरेशन ना हो। कर्ली लीव्स रहेगा, है ना, जो कि स्टोमाटा को ह्यूमिड बना के रखेगा और
ज्यादा इवापोरेशन होने नहीं देगा। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव रूट्स, है ना, रूट्स जो है वो बहुत लंबे लंबे रहेंगे, लॉन्ग रूट्स रहेंगे, ताकि जितना ज्यादा दूर तक ये रूट्स जाएगा पानी को उतना ज्यादा खींच खींच कर लाएगा, और जितना ज्यादा पानी इसको मिलेगा उतना ये ज्यादा सरवाइव करेगा, वाटर लॉस कम करेगा। क्लियर हो गई बात आपको? तो ये हो गया ज़ीरोफाइट्स का समरी बच्चों। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोफाइट्स में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो हाइड्रोफाइट्स में हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट्स लीव सबमर्ज्ड। पहला क्या है? प्लांट्स लीव सबमर्ज्ड इन वाटर। प्लांट्स कहाँ रहेगा? पानी में डूबा हुआ रहेगा, पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ रहेगा। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था? लिव इन मार्शेस। कहाँ रहता है? मैंने बताया था अभी, कीचड़ में कमल खिलता है ना, तो कीचड़ में भी ये रह सकता है हाइड्रोफाइट्स। स्वैम्प एरियाज में भी रह सकता है, एक्वाटिक फ्रेश वाटर में भी रह सकता है। पानी में रहने वाले पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अडेप्टिव फीचर्स, क्या क्या अडेप्टिव फीचर्स हम लोगों ने देखा था? तो एरेशन टिश्यूज, है ना, इसमें कौन से टिश्यूज प्रेजेंट थे? हवा भरने वाले टिश्यूज, जिनको हम लोग एरेनकाइमा कह रहे थे। क्या कह रहे थे? एरेनकाइमा। ठीक है, तो ये टिश्यूज इसमें प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था एब्सेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, इसमें स्क्लेरेनकाइमा नहीं होता। एंड अंडर डेवलप्ड जाइलम, जाइलम इसमें अंडर डेवलप रहेगा बच्चों। अंडर डेवलप का मतलब जाइलम की जरूरत इसमें नहीं है। जाइलम क्या करता है? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम फूड को पहुंचाता है और जाइलम पानी को पहुंचाता है ना, तो पानी में ही ये प्लांट्स डूबे हुए रहते हैं। जो हाइड्रोफाइट्स है वो पानी में ही डूबे हुए रहते हैं, तो इनको पानी को पहुंचाने की जरूरत कहीं भी नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऑलरेडी कहाँ पर है? दिन और रात हमेशा वो पानी में डूबे हुए हैं, तो इनको पानी कहीं पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए इनमें जाइलम जो है वो बहुत ही कम या ना के बराबर या अंडर डेवलप्ड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखे थे? सबमर्ज्ड लीफ लैक स्टोमाटा। इसमें जो पानी के अंदर में लीव्स रहेगा उसमें स्टोमाटा नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि ये खुद ही पानी के अंदर में डूबा हुआ है। अगर स्टोमाटा रहेगा तो ये क्या करेगा? पानी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर से पानी जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो इसलिए यहाँ पर जो प्लांट है वो मर जाएगा बच्चों। तो इसमें कैसा लीव्स रहता है? सबमर्ज्ड लीव्स। ऐसे लीव्स जो कि सबमर्ज्ड है, पानी में डूबे हुए हैं, उसमें स्टोमाटा नहीं रहता है। नेक्स्ट फ्लोटिंग लीव्स, ऐसे लीव्स जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं उसमें स्टोमाटा रहता है बच्चों। इन द एडेक्सियल एपिडर्मल सरफेस ओनली। एडेक्सियल एपिडर्मल सरफेस का मतलब हो गया बच्चों कि पानी में जो ऊपर तैरता हुआ पत्ता रहेगा उसमें अपर सरफेस में इसका स्टोमाटा रहेगा, ऊपर की तरफ, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसमें इवापोरेशन हो सके। जितना ज्यादा धूप पड़ेगा स्टोमाटा हमेशा खुला रहेगा और उतना ज्यादा इससे इवापोरेशन होगा बच्चों, और वाटर वेपर के फॉर्म में पानी जो है वो बाहर निकलता रहेगा। तो ऊपर के सतह को हम लोग क्या बोलते हैं? एडेक्सियल एपिडर्मल सरफेस। क्लियर बात है आप लोगों को? कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, ये फोटो आप लोग देख लीजिए, ये है ज़ेरोफाइटिक एडेप्टेशन। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, है ना, ये एक कैक्टस का डायग्राम है। ज़ेरोफाइटिक एडेप्टेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये देखिए, ये एक कैक्टी आपको दिख रहा है, लोअर, है ना, कम से कम इसमें आपको लीव्स मिलेंगे और बाहर की साइड में आपको नीडल जैसे चुभने वाले कांटे मिलेंगे बच्चों। ये अडेप्टेशन है, ये प्लांट ने मॉडिफाई करके बनाया है ताकि इसको कोई भी चरने वाले जानवर जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं वो खा ना जाए, और ये अपना जो इतना मेहनत से पानी को स्टोर करके रखा है ये बर्बाद ना हो जाए, है ना। तो जल्दी जल्दी फिर से क्विक देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने देखा था। रिड्यूस रोल लीफ, है ना, या तो पत्ते कम रहेंगे या तो रहेंगे तो रोल्ड रहते हैं, मोटे पत्ते रहते हैं। थिकर वैक्सी क्यूटिकल, इसका जो बाहर का लेयर है बच्चों क्यूटिकल, वो कैसा रहता है? वैक्सी रहता है। वैक्सी मतलब इसमें पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट रहता है? पिट्स में, और वो भी हेयर्स के साथ, बालों के साथ, है ना, हेयर्स के साथ। यूटिलाइज कैम फिजियोलॉजी, अब इसमें कौन सा पाथवे चलता है? कैम पाथवे चलता है। ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। जब प्लांट रेस्पिरेशन मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को
तो ये कैंप पाथवे क्या होता है इसे मैं वहां पर अच्छे से समझा दूंगी। तो इसमें कौन सा पाथवे चलता है बच्चों रेस्पिरेशन का? कैंप पाथवे चलता है ज़ीरोफाइट्स में, लोअर ग्रोथ टू ग्राउंड, और धरती के अंदर इसका ग्रोथ जो है वो कम होता है। चलिए, तो हाइड्रोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। एनी प्रॉब्लम? कोई भी अगर दिक्कत आपको होती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। किसी और चीज़ की वीडियो अगर आप लोग को चाहिए, कोई और पेपर अगर पढ़ना है सेमेस्टर्स का, मेजर पेपर, माइनर पेपर, आपको नोट्स प्रॉपर नहीं मिल रहे, या किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आता है, या वीडियो अगर अच्छा लग रहा है बच्चों, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि जितने भी हमारे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे हैं उन सभी को ये नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि घर बैठे ही लोग बॉटनी, जूलॉजी और भी बहुत सारी चीज़ों की तैयारी कर सके। और आपको हम बता दें कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे, और मैं प्रीति आपको बायोलॉजी के सारा सेक्शन यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। कोई माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट है, बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट है, बायोफिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, है ना, जेनेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। जितने भी वोकेशनल कोर्सेज हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, नर्सिंग है, वो सभी कोर्सेज हम लोग इस चैनल में चलाने वाले हैं बच्चों। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको किन और सब्जेक्ट्स का क्लास चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल से बने रहेंगे, दैट इज JH एग्जाम प्लेक्स। थैंक यू।